एक ही सफ में खड़े हुए महमूदो अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। बात तो ये है कि अगर ऐसा कुछ हुआ, कुछ लोग जो वाकई मतलब पढ़ लिख के किसी मकाम पे पहुंचे और फिर वो ये भूल गए कि हम असली हकीकत में क्या है। एक ही सफ में खड़े हुए महमूदो अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। इसकी हिस्ट्री मुझे याद आ रहे हैं, मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर, ये असिस्टेंट प्रोफेसर थे उर्दू के, डॉक्टर अख्तर हुसैन आखुन साहब, वो एक बार ये इस शेर की तशरीह कर रहे थे। महमूद गजनवी का नाम आपने सुना है, एक बादशाह रहा। अयाज एक शख्स था, बड़ा दानिश्वर था लेकिन एक गरीब मुफलिस था। तो उसने क्या किया कि वो जब बादशाह के दरबार में गया और फिर मोहम्मद गजनवी ने उसको देखा, आजमाया, परखा, तो वो उसे काफी ऐसा शख्स लगा, उसने उसको एक गुलाम की तरह खरीदा, अपने पास रखा। कुछ दिनों के बाद जब उसने जहन देखा कि यार ये गुलामी के लायक तो नहीं है, मजबूरी में ये ऐसा हुआ होगा, बट इसके दिमाग से ये गुलामी वाली चीज नहीं है, बड़ा ज़हीन आदमी है। तो उसने क्या किया, उसने उसको अपना वजीर बना लिया। तो वजीर बना लिया, धीरे धीरे जो वजीर था या जो बड़ी पोस्ट पे थे वो हसद करने लगे कि ये गरीब इंसान, खरीदा हुआ गुलाम, आज इसको ये वजीर रख रहा है। तो फिर उन्होंने उसके पीछे टोक लगाने की शुरू कर दी। तो एक छोटा सा कमरा था, वो क्या करता था, सुबह जाता था जब भी काम करने, तो रात को आकर के उस कमरे में जाता। तो एक बार इन्होंने महमूद गजनवी को शिकायत की कि ये जो बंदा है, ये बंदा सुबह आपके पास काम में आता है और ये वहां से दौलत लौट के, और इसने एक कमरा रखा है और उस कमरे के अंदर ये वो चीजें जो है उसके अंदर रखता है छुपा के, इसको कोई भागने की फराक है। तो पूरे हलचल मच गए पूरी बादशाह में कि ये हो क्या रहा है। तो फिर क्या किया, इन्होंने सबको हुक्म दिया कि भाई ये चीज करो, एक दिन इसको टो में लग जाओ, सारे जाओ। जब सारे गए उधर, क्या देखते हैं, उस कमरे के अंदर एक संदूक छोटा सा पड़ा हुआ था पुराना, उसके अंदर 2-3 कपड़े या जो भी चीजें। तो फिर सारे गए वहां पे, सबको लगता था कि इसने तो पूरा पैक किया होगा दौलत से इकट्ठा और ये लूटने के चक्कर में होगा। तो फिर उससे पूछते हैं कि भाई ये जो आप ये कर रहे हैं तो ये किस तरीके का मामला है कि आप यहाँ आते हैं। तो पता चला कि वो था कि वो अपनी हैसियत को नहीं भूला था। वो बार बार वो अपने फटे पुराने कपड़े और वो जूते देखने आता था कि ये मेरी हैसियत थी और मुझे मकाम दिया गया है, मैं आज वजीर के साथ, मैं एक वजीर हूँ, एक बादशाह के साथ हूँ, मैं भूल न जाऊं कि मैं किस जगह से उठा, और ये देखने आता था। फिर ये होता है कि फिर उसका जो मकाम था, फिर उसी पे एक शेर लिखा गया कि एक ही सफ में खड़े हुए महमूदो अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। फिर कोई ना बादशाह रहा और ना कोई गुलाम, वो एक जगह खड़े हो गए। मतलब ही यही है कि आप अगर किसी मकाम पे पहुंचते हैं, आपको अपनी जन्मभूमि, आपको अपना वतन, आपको अपना गांव, आपको अपना घर, आपको अपने घर के लोग, अपने पास पड़ोस के लोग कभी भूलने नहीं चाहिए, अपना इलाका कभी भूलना नहीं चाहिए। और यही चीज मैं अपने जहन में रखा हूं कि अगर मैं किसी भी जगह हूं इस वक्त, मैं अपने इलाके की तरफ नजर रखता हूं, मैं अपने इलाके के लोगों को देखता हूं कि ये भी किसी मकाम पे पहुंचे।